俺とお前が組めばやれるかもしれねえ。タクト नॉर्थ ब्लू के माइनिंग आधारित देश फ्लेवेंस में तरफार्ग लॉ का जन्म हुआ। लॉ अपनी छोटी बहन मीवा और माता पिता के साथ रहा करता था। क्योंकि माता पिता दोनों ही चिकित्सक थे, लॉ को भी चिकित्सा में अत्यधिक रुचि हुई। वो दिन भर चिकित्सा से जुड़ी किताबें पढ़ता। फ्लेवेंस एक समृद्ध देश था क्योंकि वहाँ पे व्हाइट लीड, एक कीमती धातु की माइनिंग हुआ करती थी और वहाँ के सारे प्रमुख उद्योग इसी पे आधारित थे। पर व्हाइट लीड जहरीला था, धीमा जहर। ये मनुष्य की जीवन सीमा पीढ़ी दर पीढ़ी कम करता जाता। पर एक विशेष समय पे वहाँ के लोग अचानक ही बीमार पड़ने लगे। मीवा की भी हालत खराब हो गई और वहाँ के लगभग सभी लोग के शरीर पर सादे धब्बे होने लगे। क्योंकि लगभग सभी लोग के शरीर पर ऐसे लक्षण दिखने लगे तो पड़ोसी देशों ने इसे एक संक्रामक बीमारी समझकर सारी सीमाओं को बंद कर दिया। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने केवल रॉयल्स की सहायता की और कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक ये तक नहीं कहा कि ये बीमारी संक्रामक नहीं है। चारों तरफ से घिरे हुए फ्लेवेंस के पास अपने हक के लड़ने के अलावा कोई रास्ता और लीड बुलेट्स का सहारा था। जंग छिड़ी, पड़ोसी देश इसका फ़ायदा उठाकर घर में घुस घुस कर सबको मार रहे थे। लॉ के माता पिता अंतिम समय तक चिकित्सक कार्य करते रहे, उन्हें भी मार दिया जाता है। लॉ की बहन मीवा, बाकी सारे उसके दोस्त, सहपाठी, शिक्षक सभी मारे जाते हैं। लॉ फ्लेवेंस का अंतिम जीवित व्यक्ति है जो खुद को लाशों के बीच छुपाकर बच पाया था। जीवन से हताश लॉ जब डोफ्लामिंगो के पास पहुंचता है तब वो अंदर से टूट चुका था। तब भी उसके पास अधिक समय नहीं था। उसने अपनी डायग्नोसिस पढ़ी थी। वो 13 साल की उम्र तक ही जी सकता था इस एम्बर लीड बीमारी के साथ। लॉ का भावनात्मक संतुलन हिल चुका था। तभी वहाँ कोरजोन आता है, डोफी का बड़ा भाई, जो लॉ को उठाकर सीधा फेंक देता है। लॉ उसे चिढ़कर सही समय ढूंढकर उसे छुरा घोंप देता है। पर कोरजोन इसके बारे में किसी को नहीं बताता। उल्टा डोफी लॉ को अपने समूह में शामिल कर लेता है और ओपे ओपे नामक एक डेविल फ्रूट के बारे में बताता है जिससे एम्बर लीड बीमारी तक भी ठीक हो सकती है। लॉ डोफी के समूह के साथ ही बढ़ता है और सीखता है। पर एक दिन कोरजोन ने उसे ये कहते सुना कि उसका पूरा नाम टरफार्ग डी वाटरलॉ है। वो उसे किनारे में लाकर चेतावनी देता है कि वो डोफी को इसके बारे में ना बताए और जल्द से जल्द ये समूह छोड़कर चला जाए। लॉ हैरान था। हैरानी इस बात की थी कि सब ये जानते थे कि कोरजोन किसी कारण से बोल नहीं सकता, पर ऐसा नहीं था। कोरजोन लॉ से बात भी कर रहा था और उसने अपने डेविल फ्रूट के भी बारे में बताया जो एक खास जगह के भीतर किसी भी आवाज़ या ध्वनि को बाहर निकलने नहीं देता। पर लॉ ने कोरजोन की डी वाले चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। तब कोरजोन लॉ को लेकर भाग जाता है और डोफी को ये संदेश देता है कि वो लॉ की बीमारी का इलाज कराएगा। कोरजोन कई अस्पतालों में लॉ को लेकर जाता है पर उनमें से कोई भी अस्पताल लॉ को छूना तक नहीं चाहता था। कोरजोन हार नहीं मानता पर इसका इलाज करने के लिए कोई तैयार नहीं था। इस दौरान लॉ कोरजोन के मुंह से अपनी बारे में सच्ची भावनाएं सुनता है। तब से वो उसका सम्मान करने लगता है। वो उसे कोरासां बुलाता है। लॉ ने अभी तक काफ़ी दुख परेशानियां देखी थी। वो अकेला था पर अब नहीं। कोरजोन के साथ वो कई अच्छे यादें बनाता है। कोरजोन ने लॉ को फिर से हंसना सिखाया। तभी हमें ये बात पता चलती है कि कोरजोन मरीन का एक जासूस है जो डोफी पर नज़र रख रहा था। तभी डोफी भी कोरजोन से संपर्क करके ओपे ओपे फ्रूट के सौदे के बारे में उसे बताता है जो आज से 3 हफ्ता बाद एक द्वीप पे होने वाली थी। लॉ की हालत खराब हो गई थी। कोरजोन यह डेविल फ्रूट लॉ को खिलाने का निर्णय लेता है और इसके लिए वो मरीन, डोफी सबको धोखा देने के लिए तैयार था। वो सबको धोखा देते हुए ओपे ओपे फ्रूट चुराता है और लॉ को ये ओपे ओपे फ्रूट ठूस ठूस कर खिला देता है ताकि इसका प्रयोग करके लॉ अपना इलाज स्वयं कर ले। कोरजोन इस दौरान घायल हो चुका था। वो लॉ को एक खुफिया जानकारी देता है जो उसे नेवी के किसी भी व्यक्ति को पहुंचानी थी। पनौती किस्मत लॉ की भेंट वर्गो से हो जाती है जो डोफी के लिए नेवी में भर्ती हुआ था। वर्गो वो जानकारी देखकर कोरजोन को बहुत मारता है
और फिर वो लोग किसी तरह वहाँ से भागते हैं, पर तब तक डोफी भी वहाँ पर आ जाता है, जो बर्ड केज का प्रयोग कर सबको वहाँ बंद कर देता है। कोरोजोन लॉ को एक सामान में छुपा देता है और डोफी के द्वारा मारा जाता है। कोरोजोन उसका अपना बड़ा भाई था, पर फिर भी डोफी उसे नहीं छोड़ता। वो अपने अंतिम सांस तक भी लॉ की ध्वनि को रोके रखता है अपने डेविल फ्रूट से। तभी मरीन्स वहाँ माइक पे कहते हैं कि उन्हें एक बच्चा मिला जो लॉ की उम्र का था, जबकि लॉ तो उस बर्ड केज के अंदर था। वो रो रहा था। अंतिम समय तक वो रोते रहता है, पर किसी तरह वो द्वीप से बचकर चल जाता है। 12 साल बाद तरफर्ग दी लॉ, सर्जन ऑफ डेथ, सबसे ख़त्म पीढ़ी में से एक, वर्स्ट जनरेशन हर्ट पायरेट्स का कैप्टन जो उस समय साबोदी में था, आगे चल के वो स्ट्रॉ हेड्स पायरेट के साथ एक अलायंस करता है और दोनों ने मिल के डोफ्लामिंगो को हराया। लॉ का बदला अंत में पूरा हुआ।